दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाजसेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के नेता ब्लॉक अध्यक्ष श्री अरुण जैन जी पश्चिम बिहार शकूर बस्ती विधानसभा में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान, रश्मि कौशिक के साथ, नई दिल्ली। नमस्कार, मैं रश्मि कौशिक और आप मेरे साथ देख रहे हैं एवीपी न्यूज। आज हम मौजूद हैं शुक्र बस्ती विधानसभा में, जहां पर हमारे साथ हैं ब्लॉक अध्यक्ष अरुण जैन जी। आइए इनसे जानते हैं कि दिल्ली के हालात इतने ज़्यादा बुरे से बदतर क्यों होते जा रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आधुनिक दिल्ली की शिल्पकार श्रीमती शीला जी जब दिल्ली के अंदर राज कर रही थी, उस टाइम जो है सबसे पहले तो ये प्रदूषण, उस टाइम उनके टाइम में ग्रीन जो अपने रेवोल्यूशन लेके आई थी, वो उन्होंने 7% से ग्रीनरी बढ़ा के और 20% तक जो है दिल्ली में कर दी थी। तो पोल्यूशन, जबकि उस टाइम में बसें पहले टाइम में इतनी डीजल वाली चला करती थी, उनके टाइम में फिर वो सारी बसें जो है उन्होंने CNG वाली लेके आए। तो इससे प्रदूषण के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। अब दोबारा से इन्होंने जो है अब जो है कई सालों से, जब से अपने केजरीवाल जी आए, तो उन्होंने जगह जगह एनक्रोचमेंट, जगह जगह सारी बस्तियाँ, सड़कों पे हर जगह एनक्रोचमेंट होगी, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है बिल्कुल जाम रहने लग गया और उसी वजह से प्रदूषण दोबारा से बढ़ने लग गया। सर, जैसे कि दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और सिलेंडर भी शीला दीक्षित मैडम के टाइम पर 400 रुपये का था, लेकिन आज वही मतलब उसका डबल हो गया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये इस सरकार की नाकामयाबी है। उस टाइम में 400 साढ़े 400 रुपये का सिलेंडर बिका करता था और आज जो है वो 1100 के आसपास जो है वो पहुंच गया, और बल्कि ब्लैक मार्केटिंग तो इतनी हो गई है कि वो 3-3 हज़ार का, 3.5-3 हज़ार का जो है सिलेंडर बिक रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जो है दिक्कत आई है, लेकिन यहाँ की जो एजेंसियां हैं सरकार की नाक के नीचे जो है एक एक सिलेंडर 3-3 4-4 हज़ार का बेच रहे हैं। जो दिक्कत आनी चाहिए थी वो तो 27 दिन का ये बोलते हैं कि हमारे पास रिजर्व है, तो उसके बाद ही आना चाहिए था ये दिक्कतें तो। लेकिन इन्होंने जैसे ही अनाउंस हुआ 28 तारीख को जो ईरान का लड़ाई चालू हुई, उसके 2 दिन बाद ही इन्होंने जो है अपना रेट भी बढ़ा दिए कमर्शियल सिलेंडर्स के, और काला बाजारी शुरू हो गई सभी एजेंसियों की तरफ से। तो इस वजह से ये ज़्यादा बदतर हो गई। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से हालात बद से बदतर हो गए हैं, तो दिल्ली की जो जनता है वो दोबारा से इस चीज़ के लिए पछता रही है, तो क्या कांग्रेस दोबारा आने वाली है? बिल्कुल, कांग्रेस शर्ती आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में शीला जी ने जितने फ्लैट बनाए थे, जहां झुग्गी वहीं मकान देने का वायदा किया था, और हजारों फ्लैट जो है बना के तैयार कर दिए थे। ये सरकार आते ही, पहले केजरीवाल की सरकार आई, उस टाइम में ये दिक्कत आ गई सेंटर की और स्टेट की, मतलब दिल्ली की। उसके अंदर जो है सेंटर और उन्होंने अपना क्रेडिट लेने की वजह से वो फ्लैट्स आवंटित ही नहीं किए गए, तो वो दोबारा से खंडर हो गए। तो इसलिए ये सरकार तो अब जाएगी। हमारी जो पब्लिक है वो बहुत परेशान हो चुकी है और ये तो जाना तय है। क्या लगता है सर, जिस तरीके से वोट चोरी करी जा रही है, वोट चोरी हो रही है, उस हिसाब से आपको कैसे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कैसे आ पाएगी? इस चीज पर कांग्रेस पार्टी कैसे रोक लगाएगी जिस तरीके से वोट चोरी हो रही है? देखिए, आज जितनी भी संस्थाएं हैं वो सारी की सारी जो है मोदी सरकार ने कब्जा कर ली है, चाहे वो ED हो, CBI हो, इनकम टैक्स हो, मीडिया भी किसी हद तक जो है वो कंप्रोमाइज हो चुकी है, जुडिशरी में भी कुछ % जो है वो उनके इन्फ्लुएंस में आ चुकी है। तो इस वजह से यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी उनके हिसाब से चल रहा है, तो है बड़ा मुश्किल। लेकिन कांग्रेस आज सड़कों पे है, हर तरह से जो है वो लड़ाई लड़ रही है।
आम पब्लिक की लड़ाई जो है वो कांग्रेस लड़ रही है। और इस जब आम लोगों का खुलेगा दिमाग तो अपने आप वो कांग्रेस को लेके आएंगे। आज वो हर आदमी कंपैरिजन करने लग गया है कि पहले 15 साल शीला जी के क्या थे और उसके बाद केजरीवाल के क्या रहे और अब बीजेपी जो है क्या कर रही है। आपको क्या लगता है सर, जिस तरीके से बीजेपी ने जो चुनाव के लिए वादे किए थे और सत्ता में आने के बाद भी वो अपने वादों पर खरी नहीं उतरी, तो आप किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लताड़ लगाना चाहेंगे? नहीं, ये तो जो है बिल्कुल ऐसा हो गया है कि आज इन्होंने तानाशाही कर लिया है, घोषित इमरजेंसी लगा रखी है इन्होंने। तो इसको तो जो है पब्लिक जब आक्रोश में आती है तो अपने आप सब पलट देती है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष अरुण जैन जी। इनसे हमने जाना कि किस तरीके से बीजेपी पार्टी ने अपने वादों से मुकरने के बाद जनता को किस तरीके से धोखा दिया है, और अगर जनता दोबारा इनको मौका देती है कांग्रेस पार्टी को, तो दिल्ली दोबारा शीला दीक्षित जी के समय पर जिस तरीके से थी वैसी ही हो जाएगी।